कभी ऐसा महसूस होता है कि अपना ही दिमाग अपनी नहीं सुन रहा। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी समझेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें अपने मन को साधने की कला सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि मन एक बेलगाम घोड़े की तरह यहाँ वहाँ भागता रहता है। एक पल किसी जरूरी काम पर होता है और अगले ही पल पता नहीं कहाँ सोशल मीडिया की दुनिया में गुम हो जाता है। अगर ये थोड़ा भी जाना पहचाना लग रहा है तो ये कहानी बहुत काम की हो सकती है। तो हमारी कहानी का हीरो है कबीर। लड़का तो बहुत होशियार था, लेकिन उसकी एक ही प्रॉब्लम थी। उसका मन एक बेचैन पंछी की तरह था, कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर। और इसका नतीजा क्या होता था? कोई भी काम पूरा नहीं होता था और हाथ लगती थी तो सिर्फ निराशा। कबीर के पिताजी उसे अक्सर एक बात समझाते थे। वो कहते थे कि देखो, मन एक जंगली घोड़े जैसा है। अगर इसे खुला छोड़ दिया तो ये तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगा, लेकिन अगर इसे साध लिया तो ये तुम्हें सफलता की किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकता है। पर सिर्फ बातों से तो जिंदगी बदलती नहीं है ना? असली बदलाव तो तब आया जब कबीर की मुलाकात एक पहुंचे हुए गुरुजी से हुई। और गुरुजी ने कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया, बल्कि पानी के एक गिलास से उसे जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया। गुरुजी ने कबीर को पानी से लबालब भरा एक गिलास थमाया और बस एक छोटा सा काम दिया। उन्होंने कहा, इस गिलास को पकड़कर मेरे बगीचे का एक चक्कर लगाओ, लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि पानी की एक बूंद भी छलकनी नहीं चाहिए। सुनने में तो ये काम बड़ा आसान लग रहा था ना? पर जैसे ही कबीर ने चलना शुरू किया, असली परीक्षा भी शुरू हो गई। पक्षियों का चहचहाना, हवा से हिलते पत्तों की आवाज, बच्चों की हंसी, मतलब वही सब रोजमर्रा की चीजें जो अक्सर हमारी एकाग्रता को भंग कर देती हैं। और नतीजा क्या हुआ? जब तक कबीर गुरुजी के पास वापस आया, गिलास आधा खाली हो चुका था। उसका ध्यान हर छोटी बड़ी आवाज पर गया और पानी बूंद बूंद करके गिरता रहा। उसका पूरा का पूरा फोकस बिखर चुका था। तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए समझाया। उन्होंने कहा कि ये ग्लास तुम्हारे लक्ष्य जैसा है और इसके अंदर का पानी तुम्हारा फोकस। अगर तुम अपने मन को भटकने से नहीं बचाओगे तो तुम्हारी सारी मेहनत, तुम्हारा सारा फोकस ऐसे ही बिखर जाएगा। और बस यही वो पल था जब कबीर को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ में आई। तो इस कहानी का असली मतलब क्या निकला? ग्लास है हमारा लक्ष्य, पानी है हमारी एकाग्रता, और बाहर का शोर वो है जिंदगी के भटकाव जो हमें अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, सबक तो मिल गया, पर असली काम तो अब शुरू होना था, है ना? तो चलिए अब ये देखते हैं कि कबीर ने इस ज्ञान को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारा और अपने मन को एक शक्तिशाली हथियार में कैसे बदला। कबीर ने बहुत छोटे छोटे लेकिन असरदार कदमों से शुरुआत की, जैसे रोज एक ही समय पर उठना ताकि शरीर और मन दोनों में एक अनुशासन आए। फोन का इस्तेमाल कम से कम करना ताकि ध्यान भटकने के मौके ही कम मिले। जो भी काम हाथ में हो उस पर पूरा ध्यान देना। और हाँ, मन को शांत रखने के लिए रोज सुबह कुछ मिनट मेडिटेशन करना। अब देखिए, ये सफर कोई फूलों की सेज नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। शुरू शुरू में तो बहुत मुश्किल हुई, मन तो बार बार भटकता था, लेकिन कबीर ने हार नहीं मानी। जब भी मन इधर उधर जाता, वो उसे पकड़कर वापस काम पर ले आता, एक योद्धा की तरह। और सच कहूं तो असली अनुशासन यही तो है। तो इस रोज रोज की कड़ी मेहनत का नतीजा क्या निकला? चलिए जरा देखते हैं कि कैसे कबीर के ये छोटे छोटे प्रयास उसे एक आम लड़के से एक नेशनल चैंपियन बना देते हैं। कबीर की तरक्की सच में देखने लायक थी। जहां शुरू में ध्यान लगाना एक जंग जैसा था, वहीं कुछ ही हफ्तों में उसकी याददाश्त तेज हो गई और पढ़ाई में ग्रेड्स भी सुधरने लगे। और देखते ही देखते ठीक 1 साल बाद वो एक बड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए तैयार खड़ा था। उस कंपटीशन का माहौल बहुत तनाव वाला था। सवाल मुश्किल थे, समय तेजी से भाग रहा था। ज्यादातर स्टूडेंट्स घबराने लगे, लेकिन कबीर वो एकदम शांत था। उसके 1 साल के अनुशासन की असली परीक्षा अब हो रही थी। यहां हमें 2 अलग अलग मानसिकताएं साफ दिखाई देती हैं। एक तरफ दूसरे छात्र घबराहट में थे, परेशान थे, और दूसरी तरफ था कबीर, जिसका मन पूरी तरह से शांत और स्थिर था। वो एक बार में सिर्फ एक सवाल पर ध्यान दे रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसने ग्लास के पानी को छलकने से बचाया था। और जब नतीजों का ऐलान हुआ तो उस हॉल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, कबीर। उसकी 1 साल की मेहनत और अनुशासन ने उसे आखिरकार विजेता बना ही दिया था। तो क्या कबीर की कहानी सिर्फ एक कंपटीशन जीतने के बारे में है? बिल्कुल नहीं।
इसका असली सार तो उस ताकत के बारे में है जो हम सबके अंदर मौजूद है और पूरी तरह से हमारे अपने कंट्रोल में है। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। एक अनुशासित मन आपकी प्रतिभा से, आपकी किस्मत से और यहाँ तक कि आपकी बुद्धिमानी से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। अगर कोई अपने मन को साध ले तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। किसी की भी जिंदगी का अगला चैप्टर ठीक उसी पल शुरू होता है जिस पल वो अपने मन को अनुशासित करने का फैसला कर लेता है। शक्ति और शुरुआत दोनों हमारे ही हाथ में है। तो अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, मन को साधने की ये ट्रेनिंग आखिर शुरू कब होती है? इस पर सोचना तो बनता है।